दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी के लिए जो सामान्य ज्ञान में 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जनरल पेपर में, उसके लिए हमने अभी तक 10 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक यूपीपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी और रियलिटी ग्रेड और साथ ही आश्रम पद्धति स्कूल में जो अध्यापक भर्तियां हुई हैं, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन घटना चक्र के बुक में दिए हुए हैं। तो हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास उसे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पार्ट में कंप्लीट किए हैं और उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जीआईसी एग्जाम 2012 में आया था कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसका डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निकटतम दूरी पर गांधीनगर है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे में दिया गया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो 7.33% है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर है, मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन है पांचवा में दिया गया है निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। तो रसिया की सीमा है जो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सभी की सीमाएं हैं जो अफगानिस्तान से मिलती हैं। इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप स्किप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर बांटती है। तो 6वें नंबर का जो राइट आंसर है, दूसरा और तीसरा इसमें पॉइंट सही आंसर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 7वें नंबर में, 7वें में दिया गया है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाक की सीमा को निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो यह है भारत एवं चीन के मध्य, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है बिहार एवं झारखंड, इसका सही आंसर है। भौतिक विभाजन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। इसमें दिया गया है, इसमें आपको मिलाना है, एक तरफ द्वीप दिए गए हैं, दूसरी तरफ अवस्थित क्षेत्र दिए गए हैं। तो बेयत संयोधर है एक कच्छ की खाड़ी में, पीरम है खंबात की खाड़ी में, द्वारिका है अरब सागर के तट पर और दीव है काठियावाड़ तट पर। तो इस तरह से इसका मैच होता है। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो बेयंत संयोधर है वो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, पीरम खंबात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट पर और दीव काठियावाड़ तट पर स्थित है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो इसमें गोंडवाना इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथे में इसमें दिया गया है पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में, बी ऑप्शन सही आंसर है। एक मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरा भारतीय राज्यों में अवस्थित किस राज्य में है। तो बटेश्वर पहाड़ी स्थित है बिहार में, बिलारी श्रृंखला स्थित है कर्नाटक में और चिन श्रृंखला मणिपुर में है और धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। तो एक बार इसको हम लोग और देख लेते हैं फिर से। बटेश्वर पहाड़ी है बिहार भागलपुर में है, चीन श्रृंखला मणिपुर में है, यह मुख्यतः म्यांमार से लेकर मणिपुर तक विस्तृत है और धोसी पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। हिमरेखा एवं हिमनद
और दर्रा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कवर करेंगे। इसमें नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सिक्किम में। ये जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। इसमें दिया गया है हिमनद दिया गया है और अवस्थित पूछा गया है। तो इसमें यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति टीचर में पूछा गए थे, 2021 में पूछा गया था। तो इसकी सही सुमेलन इस तरह होगा सुमेलित करने पर। सियाचिन हिमनद है नुब्रा घाटी, बैफो हिमनद है बाबरलोह घाटी, बारासिगरी हिमनद है चंद्रा घाटी और सोना पानी है लाहौल स्पीति घाटी। तो इस तरह से इसका मैच होता है। आगे क्वेश्चन है चौराबाड़ी ग्लेशियर अवस्थित है। ये अवस्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है वो है गंगोत्री। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें जो लंबाई सभी की दी गई है तो गंगोत्री हिमनद है 26 किलोमीटर, रुंडन हिमनद है 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद है 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद है 14.5 किलोमीटर। क्वेश्चन दिया गया है 5वें में, ये है निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है जो सेला उत्तराखंड में दिया गया ये सुमेलित नहीं है, जो कि चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। और जो इसमें सेला दिया गया था सुमेलित नहीं था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, डी ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो यह है महाराष्ट्र। इसमें दिया गया है ये मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसका सही सुमेलित इसी से देखेंगे। असम है, ये इसमें दिया कैपिटल है, दिसपुर है, नागालैंड, कोहिमा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर मेघालय, शिलांग। दोस्तों अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन उस समय के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, नहीं कि पुराना। देखिए उस समय राजधानी 1994 में पूछा गया था। आज के समय में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन 1994 में भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता था। बट इस बुक की खासियत है इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे हमें पेपर पैटर्न पता चलता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो इसका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया गया है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसे हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या से। जनजाति कार्य मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग उपर्युक्त विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी में भेटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। तो इसमें जितने दिए गए थे सभी सुमेलित में है, ये सभी सुमेलित में है। अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल, भूटिया उत्तर प्रदेश और गोंड इसमें मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जारवा आदिवासी पाए जाते हैं, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा पाए जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसमें सभी का सुमेलित इस तरह से है। भील है जो जनजाति है राजस्थान से रिलेटेड है, संथाल झारखंड से और खासी मेघालय और टोडा तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है मिजोरम, मिजोरम हिंदू का दूसरा प्रमुख समुदाय है, नहीं। मिजोरम बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख समुदाय है, ये सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुमत में है और नागालैंड में ईसाई बहुमत में है। सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक जनजातियाँ दिया है, दूसरी तरफ अवस्थित स्टेट हैं। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश और गोंड मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अपवाह तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे कवर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी है जो भारत में उद्गम इसका नहीं है। जो सतलज नदी है इसका तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मनसूरा झील के निकट स्थित राकस्थाल में है। यह पश्चिम और दक्षिण में पश्चिम प्रवाहित होते हुए सिपकीला हिमाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे में है फरक्का के बाद गंगा नदी का प्रमुख धारा का नाम क्या है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी,
इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। चौथे में दिया है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा नदी है जो सहायक नहीं है। बेतवा, केन, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं और रामगंगा नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। पाँचवें नंबर में, पाँचवें में दिया है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है। देखिए इसमें ये आश्रम पद्धति 2012 में पूछा गया था GIC और इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसे हम लोग समझेंगे। विवादित क्वेश्चन है तो आगे मत बढ़िए, जरूरी नहीं समझिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं। बैगाई नदी तमिलनाडु राज्य के बेरुस नाडु पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है, जबकि कृष्णा, कावेरी एवं पेन्नार नदियां बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। अतः प्रश्न में यदि मन्नार की खाड़ी के स्थान पर पाक की खाड़ी दिया होता तो विकल्प डी उत्तर सही होता। तो इस तरह से इसमें जो फैक्ट हैं इसे समझेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन है GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के क्वेश्चन जो थे। सिंधु नदी का उद्गम क्या है। तो ये है कैलाश श्रृंखला, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है इसमें एक एसर्शन और रीजन, एक क्वेश्चन आएगा, इसे समझिए ध्यान से। इस तरह क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक क्वेश्चन आएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी एसर्शन तथा दूसरे को कारण यानी रीजन कहा गया है। तो एसर्शन और रीजन से रिलेटेड है। एसर्शन दिया गया है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। उसका रीजन क्या है कि यह भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका जो सही आंसर है ए तो गलत है, इसका ए गलत है, परंतु इसका रीजन यानी एसर्शन गलत है और रीजन सही। रीजन सही है कि भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन दिया गया है आठवां में दिया है, ये भी GDC में पूछा गया 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब यानी टैंक से निकलती है। ये निकलती है ताप्ती। इसमें नदी दी गई है और उसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, इसको मैच करना है। तो इसका सही सुमेलित इस तरह से होगा, जो सहायक नदी में गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है और हाँ अच्छा, इसमें दिया गया क्वेश्चन था कि सुमेलित करना था। तो इसमें दिया गया है जो गंगा है वो सोन की सहायक नदी है, राकिम ये जलप्रपात है, केवती जलप्रपात। तो इसको एक बार और इस क्वेश्चन से देखेंगे, तो इसको सबको मिला लेते हैं हम लोग। तो जो गंगा नदी है सोन से रिलेटेड है, गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा और यमुना केन, इस तरह से इसका मैच होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक वनस्पतियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ये भी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना का वृक्ष नहीं उगता है, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। आर्द्र भूमि और राज्य दिया गया है, तो टम्बाओ रिलेटेड है सिक्किम से, कोराडी है महाराष्ट्र से, असुम्पा है उड़ीसा से और यारलप्ट है ये मणिपुर से रिलेटेड है। एक बार इसको और देख लेते हैं हम लोग। आर्द्र भूमि और उससे संबंधित राज्य हैं टम्बाओ सिक्किम में, कोराडी महाराष्ट्र और असुम्पा उड़ीसा, यारलप्ट ये मणिपुर से रिलेटेड है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत के निम्न राज्यों में कौन सा सागौन का वन पाया जाता है। तो ये विवादित क्वेश्चन रहा, इसे समझेंगे हम लोग। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यों में सागौन वन पाए जाते हैं, अतः मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो इसमें फर्न दिया गया है, फर्न में फूल नहीं होते। इसमें गूलर दिया गया है तो इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन है इसमें इसको मैच करना है आपको, तो मैच करेंगे जब हम लोग, तो उष्णकटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं वो हैं साइलेंट वैली में, और शंकु वृक्ष है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान से रिलेटेड हैं। एक बार और इसे हम लोग क्लियर कर लेंगे। उष्णकटिबंधीय, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति और वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान से संबंधित हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रिहंद परियोजना है सोन नदी से रिलेटेड है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी से रिलेटेड है, टिहरी बांध है भागीरथी और रामगंगा है
परियोजना रामगंगा नदी से संबंधित है। एक बार इसे और हम लोग क्लियर करेंगे। रिहंद परियोजना रिहंद सोन नदी की सहायक, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, रामगंगा नदी। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है इसमें, तो बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुड़गी कर्नाटक से रिलेटेड है। ये गढ़वारा दिया गया है तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इसमें दिखाया, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, जो कि ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से रिलेटेड है और यह एनटीपीसी की ग्रीनफील्ड परियोजना है। क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, परियोजनाएं दी है और इसमें नदियां दी गई हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चन था विवादित था, इसके सही सुमेलित इस तरह से होगा, हम लोग सीधे उत्तर पर आएंगे। उकाई भी ताप्ती रिलेटेड है, ताप्ती नदी से। जायकवाड़ी गोदावरी नदी से रिलेटेड, मयूराक्षी नदी, और खड़कवासला ये मूथा नदी से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो घटप्रभा परियोजना कर्नाटक से है, उकाई परियोजना गुजरात से, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र से है, और इसमें जवाई परियोजना तमिलनाडु दिया है, जो कि यह परियोजना राजस्थान से रिलेटेड है। अब खनिज और उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। किस राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में है तेल शोधन। ALT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निर्देशित और उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन एक आभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, तो ये मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है। एक डाटा इसमें दिया गया है कि मिनरल ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा आता है, फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। इसमें आपको मैच करना है, तो इसका सही सुमेलित इस तरह से हो जाएगा। हीरा कार्बन से रिलेटेड है, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, स्नेह ग्रेफाइट। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दिया गया है, बेलाडीला इसमें मध्य प्रदेश दिया है, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, यही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के दर पर छत्तीसगढ़ होना चाहिए। चिकमंगलूर कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा और सिंहभूमि झारखंड से रिलेटेड है। भारत में सर्वाधिक आभ्रक पाया जाता है, GDC में पूछा गया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो राजस्थान रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लॉ एस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, तो मारमागुआ। लिग्नाइट कोयला दिया है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो नेवली, डी ऑप्शन राइट आंसर, तमिलनाडु से है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है, तो ये धारवाड़ सेल समूह से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 11वां में है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से कौन सेल से संबंधित है, धारवाड़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिया गया है, तो इसमें है रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव और कोरबा एल्यूमिनियम, पिंपरी इसमें कीटनाशक दिया गया है, ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल प्रयोग में लाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो लौह एवं इस्पात। परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन है, परिवहन से पूछा गया है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन कौन सा है, तो ये चेन्नई के निकट इसका राइट आंसर है। इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्लियर नहीं है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट इन्नौर कामराजार पोर्ट में बना है, यह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। इसमें दिया गया है, इसको सही सुमेलित करना है, तो इस तरह से हम लोग इसे जानेंगे। 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में जो राजमार्ग की लंबाई है 4367 किलोमीटर, नागालैंड में 1670, मिजोरम में 1499 और सिक्किम में 709 किलोमीटर। तीसरा पूछा गया क्वेश्चन, इसमें भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के समीप, डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। दोस्तों आज हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे ALT ग्रेड हो, चाहे GIC हो,
और चाहे जीडीसी हो और चाहे पीजी, चाहे आश्रम पद्धति के जो स्कूल थे उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कवर हो चुका है। 2 जो टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट कवर हो गए हैं। और प्रैक्टिस सेट आपको एवरी डे एक सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे ज़रूर देखें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।